एवरीवन, मैं हूं अनीशा एंड दिस इज माय किचन एंड वेलकम टू जीरो कैलोरी डाइट। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सा लाइट नरिशिंग डिश लेकर आई हूं। इट्स अ फिश डिश, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स एंड आई हैव टू से आई एम अ कंप्लीट फिशेटेरियन। अब ये फिश डिश के साथ मैं स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स भी बनाने वाली हूँ। सो बेसिकली इट्स अ स्टीम्ड फिश विद साउथ ईस्ट एशियन ड्रेसिंग एंड सम स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स। इस डिश को बनाने के लिए वी नीड द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। वी नीड सम ऑलिव ऑयल एंड ऑलिव ऑयल इज यूज्ड फॉर स्टर फ्राई। स्टर फ्राई करेंगे हम बेबी कॉर्न, थोड़े से मशरूम्स, रेड चिलीज ड्राइड या फ्रेश, एनी इज फाइन, एंड सीजन करेंगे सॉल्ट एंड पेपर के साथ एंड थोड़ा सा स्पिनच। अब हम इसे ड्रेसिंग बनाने के लिए वी विल बी यूजिंग थाई चिली सॉस। Now Thai chili sauce is a very sweet and spicy sauce. Thai cooking में बहुत यूज किया जाता है as a dressing. And हम steam करेंगे रावस या बासा or any other fish which is boneless. Now this has been cleaned completely. इसका skin निकाल दिया है हमने and it's a very lean meat. And fish is an excellent source of omega-3 fatty acids which is great for your skin. So if you have any skin problems, any acne problems, आप definitely fish include कीजिएगा आपके diet में। हम इसे बनाने के लिए स्टीम करेंगे पहले फिश को। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ स्टीमर व्हाट यू कैन डू इज एक कढ़ाई ले लें एंड उसमें ये वेसल स्टैंड ले लेंगे। जस्ट प्लेस द वेसल स्टैंड इनसाइड एंड इसमें पानी भर दीजिए। अब इसे बंद कर दीजिए और इसे बॉईल होने दीजिए। While this is happening, let me just season the fish with a little salt and pepper. मुझे फिश बहुत पसंद है। फिश इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है बिकॉज ऑफ द omega-3 फैटी एसिड्स दैट इज कंटेन्स। थोड़ा सॉल्ट भी डाल देंगे हम। Just make sure कि आपका एक हाथ ड्राई हो और एक हैंड वेट हो। जो वेट हैंड है that is the one you need to use to massage the seasoning into the fish. You don't want to contaminate any masala or any other vegetable using the same hand. इसे अच्छी तरह से कवर कर दीजिए। अगर इसे आप ठीक से सीजन नहीं करते हैं तो काफी ब्लैंड टेस्ट आ जाता है। Now that we have done this, we will just wait for the water to boil ताकि हम इसे स्टीम कर सकें। अब हमारा पानी बॉईल हो चुका है एंड काफी स्टीम भी आ चुका है। So let's just place the fish into the steamer now. अब इतना पानी मत डालिए ताकि वो कवर हो जाए पानी में so that the plate doesn't sink in. थोड़ा सा पानी डाल दीजिए सिर्फ स्टीम क्रिएट करने के लिए। Now we'll let it steam for about 10 to 15 minutes. काफी thick fillet है, so we'll take about 10 minutes. अब हमारा fish steam हो रहा है, so why not start with the stir fry? Stir fry के लिए हम vegetables cut कर लेंगे पहले, थोड़ा सा baby corn और थोड़ा सा mushrooms. Now mushrooms are absolutely zero calories. They have such low calories that our body needs more and more energy to process them. तो इसीलिए zero calorie के हैं ये। That is why I generously use mushrooms in my cooking. अब simply इसे slice कर सकते हैं, chop कर सकते हैं, dice कर सकते हैं, लेकिन since मैं इसे stir fry में use कर रही हूँ, इसके काफी बड़े chunks cut कर लूँगी। 1 कप mushroom chop कर लेके। Mushrooms have a high water content as well. इसीलिए स्टर फ्राई करते वक्त अब इसमें थोड़ा भी पानी मत डालिए। मशरूम का तो पानी छूटेगा ही एंड यू हैव टू कुक इट टिल द वाटर ड्राइज ऑफ। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द स्टर फ्राई। हम एक कढ़ाई ले लेंगे या तो फिर एक वॉक एंड इसे गर्म कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल देंगे। ट्रेडिशनली चाइनीज कुकिंग में पीनट ऑयल यूज किया जाता है क्योंकि उसका बहुत ही नटी फ्लेवर है, बट आई पर्सनली प्रेफर ऑलिव ऑयल। डोंट वरी अबाउट द अमाउंट ऑफ ऑयल दैट आई हैव एडेड। बाकी के जो वेजिटेबल्स है, जो फिश यूज कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू काउंटरैक्ट द कैलोरीज दैट यू विल गेट फ्रॉम दिस ऑयल। ओके, सो नाउ आवर ऑयल हैज हीटेड अप। थोड़े से रेड चिलीज में डाल दूंगी। अगर आप फ्रेश रेड चिलीज यूज कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट स्लाइसिंग देम अप, बट सिंस ये ड्राइड है आई विल जस्ट ब्रेक देम अप।
I'm just going to use 2 of them. ये जैसे ही sizzle होने लगे, अब mushrooms add कर सकते हैं. The reason why I'm adding mushrooms first is कि mushrooms have a lot of water. आप इसे पहले कुक कर लीजिए ताकि इसका पानी छूट जाए and then इसको फिर से ड्राई कर लेंगे हम. ये देखिए पानी तो छूट ही रहा है मशरूम का, लेकिन साइड बाय साइड इट्स ड्राइंग अप वेरी क्विकली. सो एट दिस पॉइंट वी हैव टू बी वेरी फास्ट. थोड़े से बेबी कॉर्न ले लेते हैं एंड उसे एट अ एंगल कट कर लेंगे. बेबी कॉर्न को कंप्लीटली नहीं पकाना होता, थोड़ा कच्चा रहना चाहिए सो दैट यू गेट दैट रियली नाइस टेक्सचर. बेबी कॉर्न इज रिच इन प्रोटीन्स, सो this is a great dish to eat after you've come back from a workout. थोड़ा सा बेबी कॉर्न ऐड कर लेते हैं हम. So let's get started with the spinach now. Spinach को आप हमेशा consume कीजिए because it's very rich in iron. And anyone who's anemic, अगर आपका RBC काउंट लो है, हेमोग्लोबिन काउंट लो है, यू हैव टू इंक्लूड स्पिनिच इन योर डाइट. आप स्पिनिच सूप बना सकते हैं, आप स्पिनिच स्टर फ्राई कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ. काफ़ी लोग स्पिनिच जूस में भी यूज़ कर लेते हैं. इसे चंक्स में ऐसे कट कर लीजिए और इसे डायरेक्टली डाल दीजिए फ्लेम में. Traditionally, it is seasoned with soy sauce and fish sauce and oyster sauce, but I just want to cut down all the calories in that, and I'm just going to season them with salt and pepper. थोड़ा सा pepper and हल्का सा salt. आप stir fries किसी डिश के साथ भी ना बनाए तो it's perfectly fine. अब हमारा स्टर फ्राई ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है. जस्ट लेट्स टेक अ लुक एट आवर फिश. दैट लुक्स रियली नाइस. आई जस्ट पुट द फ्लेम ऑफ नाउ एंड उसे साइड में रख सकते हैं आप. जस्ट बी वेरी केयरफुल. काफी गर्म है ये, सो जस्ट बी केयरफुल व्हेन यू आर हैंडलिंग इट. ओके, सो ये काफ़ी ब्लैंड लग रहा है बिकॉज वी जस्ट एडेड सॉल्ट एंड पेपर टू इट, लेकिन हमारा ड्रेसिंग जो है थाई चिली सॉस का, दैट इज गोना लिफ्ट द होल डिश अप. अब हमारा स्टर फ्राई भी रेडी हो चुका है. दिस इज रियली न्यूट्रिशियस, रिच इन आयरन, 0 कैलोरी मशरूम्स, प्रोटीन रिच बेबी कॉर्न. इट्स अमेजिंग. अब हम इसे प्लेट अप कर सकते हैं. प्लेट अप करने के लिए एक प्लेट ले लीजिए एंड यू कैन प्लेस द फिश ऑन द सर्विंग प्लेट. केयरफुली फिश को लिफ्ट कीजिएगा. इट्स अ वेरी डेलिकेट मीट, सो प्लीज बी केयरफुल. Fish is perfectly cooked. It needs about 10 minutes, and that is what we gave it. Now all you can do is flake it up using a fork. ये करने से आप फिश को चेक भी कर रहे हैं whether it's cooked perfectly or not, and also जब आप ड्रेसिंग डालेंगे all the fish will get flavored with it. So our fish is ready. Let's just plate up the stir-fried vegetables. So our stir-fried vegetables are also ready. अब इसे simply dress करना है.
इसे ड्रेस करने के लिए हमें सिर्फ थोड़ा सा थाई चिली ड्रेसिंग एंड थोड़ा सा ऑलिव ऑयल यूज करना है। Let's just pour some of our Thai chili dressing into a bowl. काफी थिक होता है, क्वाइट स्वीट, तो आप इसे लाइट करने के लिए थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल देंगे। इसे हल्का सा विस्क कर लेंगे। Now let's just pour this. और फिश बहुत ही हेल्दी होता है आपके लिए, का स्किन बहुत ग्लो होगा इससे। If you want, you can add some of the dressing on the stir-fried vegetables as well. So here you have it, my steamed fish with stir-fried vegetables and with Thai chili dressing. It's very nutritious, बहुत सारे vitamins हैं, minerals हैं, rich in iron, rich in proteins and completely lean. I've used very little oil, तो बहुत ही healthy है आपके लिए. So definitely try it out. So why don't you go for a recap? Ingredients note down कर लीजिए and I will be waiting right here for you. Steamed fish with Thai dressing बनाने के लिए हमें चाहिए olive oil, baby corn, mushrooms, 2 red chilies, salt और pepper, spinach, एक boneless रावस। ड्रेसिंग करने के लिए हमें चाहिए Thai chili sauce। Steamed fish with Thai dressing बनाने के लिए सबसे पहले एक मेकशिफ्ट स्टीमर में पानी डालकर उसमें एक वेसल स्टैंड डालें और ढक दें। आप फिश को सॉल्ट और पेपर के साथ सीजन करिए। उसे मेकशिफ्ट स्टीमर में 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। बेबी कॉर्न और मशरूम्स को थोड़े बड़े टुकड़े में काट लें। आप एक कढ़ाई में थोड़ा ऑलिव ऑयल डालकर उसमें रेड चिलीज डालकर सिजल करिए। आप इसमें मशरूम्स और बेबी कॉर्न ऐड कर लें और कुछ देर के लिए पका लें। ध्यान रहे ये ओवर कुक ना हो। स्पिनच को बड़े चंक्स में काट कर कढ़ाई में डालें और स्टर फ्राई करें। थोड़ा सा सीजन करने के लिए सॉल्ट एंड पेपर मिला लें। फिश को स्टीमर से निकाल कर उसे एक डिश में रखें और एक फोर्क से फ्लेक अप करें। वेजिटेबल्स को थोड़े टाइम के लिए स्टर फ्राई करें। आप स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स को एक दूसरे बोल में निकाल लें। ड्रेसिंग करने के लिए एक बोल में थाई चिली सॉस और ऑलिव ऑयल डालकर विस्क करें। आप ड्रेसिंग को फिश और स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स पर डालकर सर्व करें। It's absolutely delicious. I hope you have noted down all the ingredients needed for this. I'm pretty sure all of your friends and family is going to like it. You should definitely include fish in your diet. बहुत ही healthy है, rich in protein and lean meat, so it's definitely very very good for your health. And when cooked like this, you know कि बहुत ही healthy है. I've not used any oil in it. सिर्फ dressing में हल्का सा olive oil लगाया है मैंने. And stir-fried vegetables, all the vegetables are really great for you. 0-calorie mushrooms, high in protein baby corn and high in iron spinach. All of this is great for your overall health. So आप ये dish definitely try कीजिएगा, अपने friends को खिलाइए, अपने family को खिलाइए, सबको पसंद आएगा. So this is me, Anisha, signing off from Zero Calorie Diet. I promise I'll bring you more healthy recipes. Until then, stay fresh, stay healthy.